हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है फ्रिक्शन फोर्स से। तो अभी जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन अरिहंत बुक में से। तो जिसको भी क्वेश्चन में डाउट हो वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन को तीन तरह के फ्रिक्शन दे रखे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं म्यू एस से, काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको अपन डिनोट करते हैं म्यू के से, और रोलिंग फ्रिक्शन है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं म्यू आर से। अब अपन को बताना है कि सबसे जो बड़ा वाला फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अपन को चार रिलेशन दे रखे हैं। तो अपन देखते हैं जो अभी अपन ने ग्राफ देखा था फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में, ये होता है, इधर होता है फ्रिक्शन और इधर अपन करते हैं अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बॉडी जब मोशन में आ जाती है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब बॉडी रेस्ट में है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी जब मोशन में होती है तो उस टाइम फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रही है। तो एक बात तो है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, और जब बॉडी रोल करते हुए आगे बढ़ती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन और फिर आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, और ये रिलेशन मिलता है अपन को ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट स्पीड आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बिकम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट इज 0.2 देन द वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक कन्वेयर बेल्ट है और उस बेल्ट के ऊपर अपन ने एक ब्लॉक को रख दिया है। 4 सेकंड बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाती है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू अपन को दे दी म्यू इज इक्वल टू 0.2। तो अब अपन को कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन जानते हैं फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स होता है वो एम ए के बराबर होता है, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन के बराबर। तो म्यू एन, एन क्या होता है एम जी। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एन इज इक्वल टू एम जी। अब दोनों साइड में देखते हैं, इधर भी एम है इधर भी एम है, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू अपन को मिलेगी म्यू जी के इक्वल। अब अपन को निकालनी है वेलोसिटी, और अपन को एक्सेलरेशन यहाँ पे अपन ने निकाल दिया ए इज इक्वल टू म्यू जी। तो अपन जानते हैं वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की म्यू जी, तो ए की जगह अपन लिखेंगे म्यू जी, और ये हो गया टी। म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है 0.2, v की वैल्यू अपन ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और t अपन को गिवन है 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास में 8 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकंड बाद कन्वेयर बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैविंग अ मास ऑफ 1000 kg इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक आर अप्लाइड टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट इफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस इज 5000 न्यूटन द कार विल कम टू रेस्ट इन। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक कार है, कार और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो है 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, और कार का मास अपन को गिवन है 1000 kg। कार की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। अब जब अपन ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद में कार जाके रुक जाएगी, तो अपन को निकालना है टाइम। तो अपन जानते हैं जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एम। फोर्स अपन को गिवन है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि एक्ट कर रहा है सरफेस और टायर के बीच में। तो ये इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 5000 न्यूटन, और जो कार का मास अपन को गिवन है वो है 1000 न्यूटन।
तो यहाँ से ए की वैल्यू अपन को मिली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन देख रहे हैं जब अपन ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो कार रुक रही है, मतलब कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू होगी माइनस, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा रिटार्डेशन एक्ट करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू अपन को मिलेगी माइनस में। जब ए की वैल्यू अपन को माइनस में मिलती है उसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन, और ए की वैल्यू माइनस में इसलिए आई क्योंकि जब अपन ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो कार रुक रही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ए की वैल्यू अपन ने ली यहाँ पे -5। अब यहाँ पे देखते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन से v = u + at। कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि कार जाके रुक रही है, तो v की वैल्यू अपन को मिल गई 0। कार की इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू अपन ने यहाँ से फाइंड आउट की -5। t अब यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेंगे, तो t = 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद कार जाके रुक जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉडी कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 9 मीटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी को अपन ने प्रोजेक्ट किया और उसकी अपन को स्पीड गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपन ने उसको प्रोजेक्ट किया। वो बॉडी 9 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है और उसके बाद में आ जाती है रेस्ट कंडीशन में। तो अब अपन को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड और बॉडी 9 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 9 मीटर का, और उसके बाद में वो रुक जा रही है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई यहाँ पे अपन को 0। तो अपन देखते हैं v² = u² + 2as इक्वेशन लगा के। v की वैल्यू है यहाँ पे 0, u की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2a, अपन को गिवन है यहाँ पे 9। तो यहाँ से a की वैल्यू मिली -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बॉल ट्रेवल कर रही है, 9 मीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर रही है और उसके बाद में बॉल जाके रुक जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे a की वैल्यू है वो माइनस में आई है। अब अपन को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अपन जानते हैं a = होता है μg, तो यहाँ से अपन म्यू निकाल सकते हैं, μ = a/g। a की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल दी 2 और g अपन को गिवन है 10, तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपन को मिल गया μ = 0.2 और ये अपन को गिवन है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक कार है, कार का मास अपन को गिवन है m और वो कार v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अब अपन को बताना है कि कितनी डिस्टेंस को कवर करने के बाद कार रुक जाएगी। तो यहाँ पे अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है रोड और टायर के बीच में म्यू, तो अपन जानते हैं v² = u² + 2as। यहाँ से अपन को निकालनी है डिस्प्लेसमेंट कि कार कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं v² = इनिशियल वेलोसिटी अपन लेंगे 0 2 a की जगह अपन देखते हैं f = होता है ma और फ्रिक्शन फोर्स होता है μmg। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट करते हैं तो a की वैल्यू अपन को मिलती है μg के इक्वल। तो a की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे μg × s। तो यहाँ से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला v²/2μg। तो वो कार इतनी डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के बाद में रुक जाएगी और ये मिलता है अपन को a में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।